फिर से नसीबा तू मेरा। आपने आते की मंगनी कर दी और मुझे बताया तक नहीं। वो तो ड्राइवर आया आपका मिठाई लेकर तो मुझे पता चला। कम से कम एक फोन तो कर देती हैं आप मुझे, मैं कोई गैर तो नहीं थी। एक्चुअली रुखसाना सब कुछ इतना जल्दी में हुआ, तुम यकीन करो किसी रिलेटिव को भी नहीं बुलाया मैंने, बस सबके यहाँ मिठाई भिजवा दी। कुछ भी कहे, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ है। अब तुम भी ऐसा कहोगे रुखसाना? एक तुम ही तो जिससे मैं अपने दिल की बातें कर लेती हूँ। और जो करने वाली बात थी वो तो आपने की ही नहीं। अच्छा अब छोड़ो इन बातों को, नाराजगी खत्म करो। वैसे वो है कौन खुशनसीब, यकीनन किसी बड़े खानदान में आपने रिश्ता जोड़ा होगा। नहीं रुखसाना, एक्चुअली ये वही लड़की है जिसे आतिर पसंद करता था और जिससे शादी करना चाहता था। वही मिडिल क्लास लड़की? ओह गॉड, मैंने आपको कितना समझाया था, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। तुमने वाकई मुझे समझाया था, लेकिन मैंने अपने बेटे की खुशी देखी है। मैं उसे अपने से यूं नाराज नहीं कर सकती थी रुखसाना। उसके बगैर मेरा घर, मेरी जिंदगी, सब कुछ वीरान हो गई थी। देखो हर चीज कितनी उदास है। आपका भी जवाब नहीं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। एक माँ के लिए उसके बेटे की खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी जिद में अपनी औलाद को नहीं खोना चाहती। आनिया जैसी लड़की को मिस करके आपने ठीक नहीं किया। इतनी अच्छी, खूबसूरत, पढ़ी लिखी लड़की, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद और सारी जायदाद की अकेली वारिस। शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन रुखसाना जिसने जिंदगी गुजारनी है, जब वो ही इस फैसले से खुश नहीं तो फिर क्या फायदा ऐसे रिलेशनशिप का? जिंदगी तो उसी को गुजारनी है ना। मैं नहीं चाहती रुखसाना जो गलती मैंने और शफीक ने की है, वही गलती मैं अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके करूं। नहीं, आई कांट टेक दिस। और भैया सब खैरियत है सरवर? जी जी अम्मा जी। अम्मा जी मेरे रिश्ते की बात कब करोगी? बड़ी बात की तूने सरवर है। ले देख अभी तेरे सामने। रेहाना, रेहाना। हाँ माँ, यहाँ तो आ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ अम्मा। रेहाना, बड़ी खुशखबरी है। अपनी तन्नो के लिए रिश्ता आया है। तन्नो का रिश्ता? कौन लाया, कहाँ से आया? ये बैठे सामने। सरवर तन्नो का रिश्ता लेकर आया है? अरे लेके नहीं आया, अपना रिश्ता लाया है तन्नो के लिए। क्या सरवर तुम शादी करोगे तन्नो से? हाँ हाँ, अगर आप लोग मंजूर करें तो। दो शादियां कर चुके हो तुम, और बच्चे हैं तुम्हारे, और तो और तुम तन्नो से उम्र में भी कितने बड़े हो। अरे रेहाना बाजी, शादियां ही की है ना, गुनाह तो नहीं किया। और उम्र का क्या है, मर्दों की उम्र थोड़ी देखी जाती है, जेब देखी जाती है, जेब। अरे सुन तो सही, मर्दों का क्या है, वो तो शादियां करते रहते। अब नहीं निभ पाई बेचारे की तो इसमें इसका क्या कसूर? और वैसे भी पहले दोनों को तलाक दे चुका है और बच्चे भी उन्हीं के पास है। क्यों है? हाँ, मेरे पास तो बस डबल स्टोरी मकान है या फिर अपना कारोबार। अम्मा, मतीन को पता चला ना, इस घर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। उनको पहले सरवर का यहाँ आना अच्छा नहीं लगता ना बाबा ना। मैं मतीन से ये बात नहीं करूंगी, फजूल में बेइज्जती करवाती फिरूं। तू तो रेहाना पहले ही डर जाती बात करने से। मैं खुद ही बात कर लूंगी। अब बात सुन, तू ऐसा कर, जाके चाय बनवा, तन्नो के हाथ भिजवा, और उससे कहना मेरी चाय में चीनी न डाले, हमेशा भूल जाती है। जा।
जा जा जल्दी। वैसे अम्मा जी तुम भी कमाल हो, मिठाई खाती हो प्लेट भर भर के और चाय पीती हो बगैर चीनी की। ए भैया, गुलाब जामुन है, चीनी चीनी है। आपस की बात है, वैसे कह के तो ठीक ही गई है। मतीन को मनाना आसान नहीं है, पहाड़ जिद का हटाए नहीं हिलेगा। और सच्ची बात बताऊं, तेरा तो वैसे ही नाम भी सुनना पसंद नहीं करता, शक्ल तो दूर की बात। अम्मा जी आपके लिए ये काम मुश्किल थोड़ी है, ये तो मुझे पता है। आप मना ही लोगी मतीन अहमद को। हाँ कुछ ये देखना, हल्के से हो गए कड़े बिल्कुल। ये तो तू ऐसा कर, तू बस ये 2-2 तोले का इंतजाम कर, बाकी मेरा काम। अम्मा जी समझो, हो गया समझो। अब रह गई है तन्नो, वो मान जाएगी। मान जाएगी। और वैसे भी हमारी नौरीन की तरह उसका किसी आलीशान घर से कोई रिश्ता थोड़ी आने वाला है। और फिर दूसरी बात ये कि उससे पूछने कौन वाला है, वो तो अल्लाह मियां की गाय ही उसे ला देगी। बस तुम 2-2 तोले का इंतजाम करो, बाकी मेरे। यार बस बहुत हो गया, अब वापस आ जाओ। रोज तुम्हारी माँ के सामने बहाने बना के थक गया हूँ अब मैं। बस बाबा कुछ दिन और। वो मैंने आपको बताया था ना, एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ, वो जैसे ही पहुंचेगा अगली फ्लाइट पकड़ के मैं आपके पास। खुश? देखो मेरी बात सुनो, या तो अभी अपनी माँ को फोन करो और सारी बात बताओ, या पहली फ्लाइट पकड़ो और पाकिस्तान पहुंचो, समझे? मैं खामखा तुम दोनों के पीछे पिस रहा हूँ, मेरा किसी को ख्याल ही नहीं। एक तरफ तुम्हारी माँ है, तुम्हें याद कर करके हलकान हो रही है, दूसरी तरफ तुम हो, रोज मुझे गोलियां दे रहे हो, ये हो गया वो हो गया फला हो गया। बस मैं आप और कुछ नहीं सुनूंगा, समझे? फौरन पहुंचो। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आनिया जी बेटा, मुझे तुमसे एक बात करनी है। जी मामा कहिए। आतिर की मंगनी हो गई है। व्हाट? ये आपसे किसने कहा? मैं अभी रुखसाना से ही बात कर रही थी, उसी ने मुझे बताया है कि आतिर की मंगनी हो गई है और मिठाई भी तकसीम हो गई है। झूठ बोल रही है रुखसाना आंटी। अभी कुछ दिन पहले ही तो मैं शगुफ्ता आंटी से मिलकर आई हूँ, वो मुझे अपनी बहू बनाने का कह रही थी। बेटा रुखसाना क्यों झूठ बोलेगी हमसे? और तुमने आतिर के चक्कर में ना अच्छे भले घर आए हुए रिश्तों को ठुकरा दिया जो आतिर से कहीं बेहतर थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है मामा? मैं बहुत पसंद करती हूँ उसे, बहुत चाहती हूँ मैं। ऐसा हो चुका है और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उसे भूल जाओ आतिर को। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? जी मामू जान। बैठो, बैठ जाओ। बताओ क्या बात है? वो मामू जान, मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन फॉर्म जमा करवा दिया था और मेरा नाम भी आ गया है। अरे तो इसमें परेशान होने की, घबराने की कौन सी बात है? ये तो खुशी की खबर है। फीस के पैसे चाहिए? नहीं मामू जान, मुझे स्कॉलरशिप मिला है, मुझे बस आपकी इजाजत चाहिए। अरे भाई, पढ़ने के लिए तो मैंने तुम्हें इजाजत दी हुई है, पूछने की क्या जरूरत है? जी लेकिन वो मुमानी
मेरा मतलब है कि अब मुझे खुद आना जाना होगा, तो आपको या मुमानी को कोई एतराज तो नहीं? कोई एतराज नहीं। जाओ पढ़ो अच्छी तरह, खुश। और जहां तक तुम्हारी मुमानी की बात है तो मैं संभाल लूंगा। अब उसकी शादी हो जाए तो तसल्ली हो जाए, फिर तुम्हारी बारी है। मतीन अहमद, बड़ी बात की तुमने। अरे बच्चियों की बारियां नहीं लगाया करते हैं, पर जो रिश्ता आए फौरन से हाँ कर देनी चाहिए। ए भैया, किसी के नसीब में पूरा चांद होता है और किसी के नसीब में उसकी रोशनी तलक नहीं होती। आप कहने क्या चाह रही हैं? कहना मैं ये चाह रही हूँ, ये जो अपनी प्यारी तन्नो है ना, इसके लिए बहुत जबरदस्त रिश्ता आया है। तन्नो के लिए रिश्ता? कहाँ से ढूंढा आपने? दिल खुश हो जाएगा, बहुत बढ़िया रिश्ता है। वो है ना अपना वो सरवर, वो इससे शादी करना चाह रहा है। अम्मा जान, आज तो मैंने आपके मुंह से ये बात सुनी, आइंदा ना सुनो। ये बेटी है मेरी, नौरीन की तरह पाला है, कोई फर्क नहीं रखा मैंने। आपने सोच कैसे लिया कि मैं उस इंसान से शादी करूंगा जिसे मैं एक सेकंड बर्दाश्त नहीं करता? क्या हो गया आपको, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? पूछो अपनी माँ से, जो मेरी बच्ची की शादी उस घटिया शख्स से करवा रही है जिसका मैं घर में आना पसंद नहीं करता। ए भैया, इसमें लड़ने वाली कौन सी बात है? तुम तो खाने को दौड़ पड़े मतीन अहमद। मैंने तो एक बात ही की है, कौन सी तुम्हारी तंजीला को मैंने उसके साथ सरवर के साथ रुखसत ही कर दिया। ए भैया, जिसके नसीब में जो होता है वही होता है, और नसीब पे किसी का जोर नहीं चलता। अम्मा, मैंने तुम्हें मना किया था ना ये बात करने को, बाज नहीं आई। और आप खामखा में गुस्सा कर रहे हैं, तबीयत खराब हो गई तो? मेरी तबीयत की फिक्र ना करो, अपनी माँ की सोच को लगाम दो। और आप सुने मेरी बात गौर से, इसकी फिक्र करने की आपको जरूरत नहीं है। अभी मैं जिंदा हूं, कर लूंगा जो कुछ मुझे करना होगा। दोबारा इस तरह की बात करते हुए जरा सोचिएगा। इज्जत करता हूं मैं आपकी, गुस्ताखी ना करवाइए मुझसे। और तुम भी कान खोल के सुन लो, अगर इस घर में आज के बाद सरवर का किसी ने नाम लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? दफा सरवर ना हो गया, कोई बम का गोला हो गया। कितना सताओगे अपनी माँ को बेटे। अब आ जाओ घर वापस। तुम्हारी हर जिद, हर ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हूं ना मैं। अरे भाई, कब तक इस तरह तस्वीरों से बातें करते रहो? इधर देखो, तुम्हारा बेटा घर आ गया। आदिर, आदिर, तुम कहाँ चले गए थे अपनी माँ को छोड़कर? जरा भी याद नहीं आई ना माँ की? I'm really sorry, मैंने आपको बहुत तकलीफ दी ना। तकलीफ तो तुमने मुझे बहुत दी है, पर तुम्हें ना इसकी सजा भी मिलेगी। आपकी हर सजा को बोलो, हर सजा। अरे भाई, अभी सारे गिले शिकवे, सारी बातें यहीं खड़े खड़े होंगी क्या? कुछ बचा के रखो, बैठ के सुकून से बात कर लेना। आप क्यों जेलस हो रहे हैं? आपकी तो रोज बात हो जाती थी ना अपने बेटे से। कितना कहती थी मैं कि मेरी भी बात करवा दें। पूछो इसी से पूछो। हर बार मैंने तुम्हारा पैगाम दिया है इसको। बिल्कुल, बाबा ने मुझे कहा था, लेकिन मैं आपसे मिलके बात करना चाहता था। अगर मैं आपसे बात कर लेता तो मैं आपके बिना रह ना पाता। अच्छा भाई, यूं ही बातें करते रहोगे? बेटा आया है परदेश से, उसके कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो, कुछ उसकी पसंद की चीजें, कोई अच्छी डिशें तो बता देता ना, तो तुम पूरा घर बल्कि आसमान भी सर पे उठा लेते। ऐसी फिक्र न करो, कुक को मैंने बता दिया था, उसने सब कुछ तैयार कर लिया होगा, बस अपनी निगरानी में लगवा दो। बेटा, मैं खाना लगवाती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। जी।
मैं कोई गैर थोड़ी हूँ। अब तो मैंने अम्मा जान से अपनी और तुम्हारी शादी की बात भी कर ली है। वैसे नानी जी कहती हैं तुम्हें बयाने कौन सा कोई शहजादा आने वाला है, जो किस्मत में है ना उसी पे शुक्र अदा करो। बात किस्मत की नहीं नियत की है नौरी, मैं शादी करना ही नहीं चाहती। जाहिर सी बात है जैसी तुम्हारी किस्मत है ना उस पे यही कहना बनता है, जिसके साथ भी शादी करोगी उसे भी अपने साथ साथ डबो दोगी, क्योंकि तुम एक बदनसीब मनहूस औरत हो। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा किया था जाना, फिर भूल गए हम सब वो कसमें। लिख फिर से नसीबा तू मेरा, लिख फिर से नसीबा तू